हेलो। जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये हर एग्जाम में आते हैं आपके ऑल इंडिया लेवल, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपका एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, लोको पायलट, आपका एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। ये मात्र 10 क्वेश्चन है हमारे और कम समय में आपको कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें, सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लें। चलते स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 केरल। तो ये बताना है सभी को, कलिंग वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है कलिंग। कलिंग में क्या होता है, कलिंग का युद्ध हुआ था जो आपका उसके समय हुआ था, अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, कलिंग। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, नेक्स्ट है। अगला है हमारा, तो ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में आने वाला, कई बार पूछा गया। भारत सरकार ने एलपीजी नीति को कब लागू किया था? तो भारत सरकार ने एलपीजी नीति को लागू कब किया था? 1956, 1951, 1991, 1999। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1991। 1991 में एलपीजी नीति को लाया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी सिंह नरसिंहा राव थे। पीवी सिंह नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ये भी ध्यान रखना, पीवी सिंह नरसिंहा राव क्या थे? पीएम हमारे कौन थे? पीएम थे हमारे पीवी सिंह नरसिंहा राव और हमारे वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे उस समय पर। ठीक है, एलपीजी की नीति को लाया गया था। ठीक है, एलपीजी नीति को क्वेश्चन पूछा जाएगा, एलपीजी नीति को कब लाया गया था? तो ये लाया गया था आपको 1991 में। इसी को उदारीकरण की नीति भी कहा गया। उदारीकरण की नीति भी इसी को कहा गया। ठीक है, चलते आगे, नेक्स्ट है, चोरा चोरी कांड की घटना कब हुई थी? 1919, 1920, 1921, 1922। तो चोरा चोरी कांड की घटना कब हुई थी, ये बताना है आप सभी को। तो चोरा चोरी कांड की जो घटना हुई थी 1922 में हुई थी। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये ऐसे क्वेश्चन है हर एग्जाम में मिलने वाले क्वेश्चन है आपके। थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक है, अगला है हमारा, हरचरित के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कम से कम कई बार पूछा गया, ऑल इंडिया एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हरचरित के लेखक कौन है। तो मैं बड़ा कर दिखा रहा हूँ, हरचरित के लेखक कौन है? इब्न बतूता, हर्षवर्धन, बाणभट्ट और आपको बताना है विष्णुगुप्त। इसके लेखक बाणभट्ट। हरचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, ये बताना है सभी को। 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, राजनीति। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं जोड़ा गया और ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इनको प्रस्तावना में जोड़ा गया था। थोड़ा आगे चलते हैं। अगला है हमारा, 18 शताब्दी क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 बेगम हैरत महल, ऑप्शन नंबर 3 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 4 कदम सिंह। तो इसका आंसर बताना है सभी को। इसका आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने दिल्ली से इसका नेतृत्व किया था 18 शताब्दी क्रांति का, और इसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था, जहाँ 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन में। थोड़ा आगे चलेंगे। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, ये बताना है सभी को। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन नंबर 1 गरबा, ऑप्शन नंबर 2 भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर 3 यक्षगान, ऑप्शन नंबर 4 मुखौटा। ये बताना है सभी को। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है हमारा, वो भारतनाट्यम से है। कहाँ से है? भारतनाट्यम से है। ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, भारतनाट्यम से है। चलते थोड़ा आगे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 वेद व्यास, ऑप्शन नंबर 2 वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर 3 पाणिनि, ऑप्शन नंबर 4 विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे। थोड़ा आगे चलेंगे। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण रखा गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण रखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 28, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 32। तो इसका आंसर बताना है सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या रखा गया? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण रखा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यही है। 10 क्वेश्चन है हमारे, 5 मिनट में कराने थे। 10 क्वेश्चन 5 मिनट की सीरीज है हमारी ये। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3
ऑप्शन नंबर 3 दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 4 एनिमेशन। तो ये बताना है सभी को पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ओके बाय सभी को।